बहुत सारे लोग आप में से सोच रहे होंगे कि मैं यार नौकरी छोड़ देता हूँ, किसी के लिए काम नहीं करना है, खुद के लिए काम करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। लेकिन आप बन नहीं पा रहे हैं, शायद ये 1 साल 2 साल 3 साल से सोच रहे होंगे। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर बहुत सारा अनवांटेड डेटा यहाँ पर एक्यूमुलेटेड है, और आपने अपने सबकॉन्शियस को एक्टिवेट नहीं किया है। सो आपको जो चाहिए, मेजरली जो काम होता है, जो टूल्स होते हैं, जो साइंटिफिक टूल्स हैं, जो प्रूवन टूल्स हैं, दैट वर्क्स ऑन योर सबकॉन्शियस ब्रेन। सो जितने भी एक्टिवेशन के टूल्स हैं वो सब कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके सबकॉन्शियस पे डायरेक्ट एक्टिवेशन का काम करते हैं। सुनाओ, अगर मैं सबकॉन्शियस की मैं बात करूं तो आपकी लाइफ का जो अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में, 10 गुड थिंग्स, यू विल नॉट फोकस ऑन दैट, यू विल फोकस ऑन, यस, काका ने बोला था आई एम नॉट गुड, देखो यार मैं सीढ़ी भी नहीं उतर पा रहा हूँ ठीक से। एंड देन ऐसे ऐसे वैलिडेशन आपको जब 5-10 टाइम्स मिल जाएंगे, यू विल 100% दैट बिकम्स अ फैक्ट फॉर यू। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते। आई एम श्रीराम चांडक फ्रॉम उद्योग वर्धिनी एंड आज हम बेसिकली एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे विच इज ऑन्टोलॉजी। आज हमारे साथ है समीर देसाई सर, हु इज ऑन्टोलॉजी एक्सपर्ट। सर को 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड सर ने अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस इंडिया सारे कॉर्पोरेट्स के साथ काम किया है, विद द कॉर्पोरेट टीम हो, लीडरशिप टीम हो। एंड सर के गाइडेंस की वजह से सारे एम्प्लॉयज का, लीडर्स का स्ट्रेस मैनेजमेंट इंप्रूव हुआ है, उनका लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव हुआ है। सो ये सब के पीछे द साइंस इज ऑन्टोलॉजी, जो आज हम समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली ऑन्टोलॉजी क्या होता है। ऑन्टोलॉजी वैसे अगर कॉन्सेप्ट सुने सर तो ऐसा लगता है कि कोई मेडिकल टर्म है, बहुत टेक्निकल डिफिकल्ट टर्म है, जब मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना था। बट ये ऑन्टोलॉजी एक साइंस है एंड इट इज रिलेटेड टू ब्रेन। तो आज हम सर के साथ जानेंगे कि एग्जैक्टली ऑन्टोलॉजी क्या होता है एंड उससे हम कैसे इंप्रूव करेंगे। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू। नमस्कार आप सभी का, बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। सो ऑन्टोलॉजी, यस, इट इज वेरी नियर टू ऑन्कोलॉजी। सो ओके। जो कैंसर से रिलेटेड जो साइंस है, सो बट दिस साइंस ऑन्टोलॉजी इज अ मेटाफिजिक्स, इट्स अ साइंस विच डील्स विद डिजाइन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो हमारे मानव मस्तिष्क की संरचना क्या है, वो फंक्शन कैसे करते हैं, उसके लिमिटेशंस क्या है, उसके पावर्स क्या है, ये जो पूरा गैमेट ऑफ साइंस है ये ऑन्टोलॉजी में आता है। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका पोटेंशियल एक्स है फॉर एग्जाम्पल, सो जब आप परफॉर्म करने जाते हैं तो आइदर यू शुड परफॉर्म एक्स और यू शुड परफॉर्म एक्स प्लस समथिंग। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, जब आप परफॉर्म करने जाते हैं तो एक्स माइनस समथिंग आता है। राइट। So it is because of there are number of ontological perceptual constraints, या एकदम सादी भाषा में कहूँ तो आपके कुछ मेंटल बैरियर्स हैं, आपके कुछ साइकोलॉजिकल रूट्स हैं जो आपको रोकते हैं आपका मैक्सिमम परफॉर्म करने से। ओके। सो ये जो साइंस है ऑन्टोलॉजी, उसमें हम ये सीखते हैं कि ये क्या चीज है एक्चुअली, ब्रेन का क्या फंक्शन है, कैसे वो डिजाइन है, क्यों परफॉर्म नहीं करने देता, कि कौन से ऐसे हुक्स हैं जो आपको होल्ड बैक करते हैं, आपके पास इतना पावर है फिर भी। सो दैट्स व्हाट आई डील विद डायरेक्ट मिस्टर वर्नर एरहार्ड, जो इसके फादर माने जाते हैं। ओके। एंड उसके बाद देन आई डिड इन एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन ऑन्टोलॉजी एंड अराउंड 65 ह्यूमन बीइंग्स के साथ वन टू वन कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे जो भी आउटकम आया, दैट्स व्हाट आई शेयर इन ट्रेनिंग और मेंटरिंग, कोचिंग। ओके। ओके। सो सर, ऑन्टोलॉजी का आपने बेस समझा है कि बेसिकली आपका ब्रेन 100% वर्किंग नहीं करता है, इट हेल्प्स यू इम्प्रूव इट। सो अभी सर करंटली कितना परसेंट ब्रेन वर्क होता है? ब्रेन का बहुत बड़ा कैपेसिटी है, ये पूरा यूनिवर्स को पता है, बट कितना परसेंट होता है? एंड सर आप थोड़ा सा माइक से क्लोज आ जाइए, थोड़ा आपका वॉइस मेरी कम आ रहा है। वॉइस क्लियर है अभी? हाँ ओके। हाँ, थोड़ा सा। सो उसका एग्जैक्ट पैरामीटर्स अगर हम निकालेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ब्रेन की जो टोटल कैपेसिटी है ह्यूमन ब्रेन की, वो एक्चुअली कोई अब तक कैलकुलेट नहीं कर पाया है।
लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक मिस्टर आइंस्टाइन, हाँ, सो जितने भी ह्यूमन ब्रेन्स पे अभी तक एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, दैट वाज द स्मार्टेस्ट ब्रेन, मोस्ट यूटिलाइज्ड ओके, ब्रेन, अल्बर्ट आइंस्टाइन का। एंड इट सेज कि इट इज नॉट इवन यूज्ड फॉर 2%। ओके, सो जो सबसे अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री में जो सबसे एक्टिव ब्रेन था, मोस्ट यूटिलाइज्ड ब्रेन, इट इज नॉट इवन 2%. So ओके, you can just imagine the what's the power of brain. So it is infinite. सो अगर 2% पे इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर Yeah. उन्होंने आइडेंटिफाई किया, सो आई एम श्योर कि अगर सब लोगों का अगर 0.5%, 1% से थोड़ा सा भी अगर इम्प्रूव हो जाए, सो आई थिंक इट कैन बी अ रेवोल्यूशनरी थिंग। 100%. और जितने भी आज आज जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन सब ने जो मतलब उनके अपने स्किल्स हैं, उनके अपनी एक्यूमेंट से बिजनेस की हो या स्पोर्ट्स या सेलिब्रिटीज है, लेकिन जो सबसे बड़ा सपोर्ट उनको है वो ये है कि उन्होंने अपने ब्रेन को, और स्पेसिफिकली कहूँ तो सबकॉन्शियस ब्रेन को उन्होंने एक्टिवेट किया हुआ है। ओके, And because of that, they are able to achieve all this name, fame, billions of dollars and all that. So, अगर anybody among us, आप, मैं या हमारे जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, इनमें से कोई भी अगर अपने उस पार्ट को टच कर पाए और उस पार्ट को एक्टिवेट कर पाए, उसके तरीके हैं एंड ऑल साइंटिफिक टूल्स हैं वो। सो अगर वो तरीकों को अपनाकर अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर पाए, तो anybody can do wonders, anybody can do wonders. ओके, और ये जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, जो हमारे बनाए गए, we have made our own limitations. Brain has no limitations. So हमारे जो limitations हैं उसकी वजह से हम रुक जाते हैं, है ना? Sometimes we say कि no, Shriram ji is very good, I am not so good. He is expert in this, I am not. So ये there is nothing like that. मतलब a commerce graduate can go to space. It's like that. ओके, So only thing, we need to activate, we need to learn the technique, how to use the power of your brain, how to activate that, and राइट, cash abundance which is available in the universe. आई थिंक मैंने ऐसा सिमिलर इलॉन मस्क की केस स्टडी पढ़ा था Yeah. कि जब इनिशियली ही इज लाइक फिजिक्स बैकग्राउंड Yeah. एंड उन्होंने डायरेक्टली एरोस्पेस में जाना सोचा, रॉकेट्स में जाना सोचा विदाउट एनी एक्सपीरियंस, बट उन्होंने आई थिंक उनमें वो कैपेबिलिटी बिल्ड किया है उन्होंने खुद का, तब जाके वो आज ऐसे प्रोजेक्ट्स करे कि रॉकेट्स लैंड कर पा रहे हैं। सो आई थिंक इट इज अगेन एन एग्जांपल कि अगर आप ह्यूमन ब्रेन में इनफाइनाइट कैपेबिलिटी है, इफ यू नो हाउ टू एक्टिवेट इट, इफ यू नो इट। सो सर अभी थोड़ा हमने ये समझा, अभी हमें जितने भी दर्शक आज जुड़े हुए हैं, ये सारे एंटरप्रेन्योर्स है या टू बी एंटरप्रेन्योर्स जिनको इच्छा है बनने की, तो इनके लिए सर आप क्या गाइड करोगे कि बेसिकली ऑन्टोलॉजी का बिजनेस में क्या क्या एप्लीकेशंस है इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लीडरशिप बिल्डिंग या बहुत डिसीजन मेकिंग, ये सारे एप्लीकेशंस आप थोड़ा सा बिजनेस में कैसे हो सकता है ये गाइड कीजिए। So business या एंटरप्रेन्योरशिप पे इसका एप्लीकेशन पे मैं बाद में आऊंगा। लेट मी फर्स्ट टेल यू कि ऑन्टोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ हो सकता है। सो एक्चुअली वी आर ह्यूमंस एंड वी प्ले लॉट ऑफ रोल्स इन अ डे, है ना? सो कभी आपकी अगर बात करूं तो कभी आप बेटे का रोल करते हैं, कभी आप फादर का रोल करते हैं, कभी आप हस्बैंड का रोल करते हैं, कभी आप फ्रेंड का रोल करते हैं, जब आप ऑफिस आते हैं तो आप बॉस का रोल करते हैं। इन सब रोल्स में यू आर ऑन, एंड श्रीराम जी, ये जो पूरी आपकी लंदन बेड है, इट इज कंट्रोल्ड बाय दिस पार्ट ऑफ द बॉडी। सो आप अगर इस पार्ट पे काम करेंगे, अगर आपको इसकी डेप्थ समझ में आ गई और आप अगर इस एरिया ऑफ बॉडी पे काम करेंगे, सो आप जो भी रोल कर रहे हैं, सो फिर वो एंटरप्रेन्योर का हो, एज ए फ्रेंड का हो, हस्बैंड का हो, बेटे का हो, भाई का हो, व्हाटएवर रोल यू आर प्लेइंग, you can get the success, you can get the maximum output out of your own self. अब अपन बात करते हैं कि ऑन्टोलॉजी का बिजनेस पे क्या एप्लीकेशन। सो अगेन
because brain is only working as a businessman, as a salesman, as a manager, as a leader, to create something, even to design something, or to कोई concept लाना है, whatever जो भी लाना है life में और business में, we use our brain on. So ontology, which is dealing with the brain, its design, its function, its power, its limitation, direct application is there on the business also. So मान लीजिए कि अगर हमने इसको एक्टिवेट किया तो हम एक बहुत कामयाब एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप बहुत ही वेल एक्सेप्टेड लीडर बन सकते हैं, आप बहुत इजीली सेल्स कर सकते हैं। हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है दैट इज सेल्स, क्योंकि जब तक रेवेन्यू जनरेट नहीं होंगे तब तक देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग बिजनेस। So sales is a big challenge. If you use ontological approach, sales also becomes a very easy thing. Then जब आप काम करते हैं और आज का जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, so when you work, lot of stress is building up nowadays. और ये स्ट्रेस बिल्ड होने की वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। So ontology helps you in managing the stress as well. So as I told you, leadership हो, entrepreneurship हो, sales हो, stress हो, anything, everything can be managed and leveraged by using ontology. ओके सर, आपने इतने कॉर्पोरेट्स प्रोग्राम किए हैं जी, थोड़ा कुछ एग्जांपल दीजिए ना कि ऐसे कोई केस स्टडी। एग्जैक्टली ऑन्टोलॉजी कॉन्सेप्ट समझ में है, बट ऐसे हाउ टू इम्प्रूव इट, लाइक ऐसे थ्रू व्हाट टेक्निक्स, थ्रू व्हाट लाइक कोई गेम्स लेते हैं, कोई टेक्निक्स है, थोड़ा उस पे गाइड कीजिए। so मेजरली जो काम होता है, जो टूल्स होते हैं, जो साइंटिफिक टूल्स हैं, जो प्रूवन टूल्स हैं, दैट वर्क्स ऑन योर सबकॉन्शियस ब्रेन। सो जितने भी एक्टिवेशन के टूल्स हैं वो सब कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके सबकॉन्शियस पे डायरेक्ट एक्टिवेशन का काम करते हैं। सुनाओ, अगर हम सबकॉन्शियस की मैं बात करूं तो आपकी लाइफ का वैसे ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन अभी एकदम इजीली समझने के लिए कॉन्शियस ब्रेन एंड सबकॉन्शियस ब्रेन, सो दीस आर द टू मेजर पार्ट। देयर आर मेनी अदर पार्ट्स जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो कॉन्शियस ब्रेन आपकी लाइफ पे 5% इम्पैक्ट करता है। ओके, दैट्स इट। सो अभी जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज हो रही है, जो हमारे सराउंडिंग में हो रहा है, इस समय जो हो रहा है, दैट इज डेल्ट बाय कॉन्शियस ब्रेन। बट जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, 95% ऑफ योर लाइफ इज आइदर ड्रिवन और कंट्रोल्ड और जिसको बोलना चाहिए एप्लीकेशन जो है वो सबकॉन्शियस ब्रेन का है। सो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सबकॉन्शियस ब्रेन को एक्टिवेट किया जाए। अभी उसका एक दूसरा अभी एक रीजन है कि जैसे हमारे कंप्यूटर्स में रैम और रोम होता है। सो रैम हैज गॉट अ वेरी लिमिटेड कैपेसिटी, डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी एंड प्रोसेसिंग की कैपेसिटी इज वेरी लिमिटेड। व्हेयरएज रोम जो है इट हैज टीवीज, 2 टीबी, 5 टीबी, 15 टीबी, एंड अगर क्लाउड पे डाल दिया तो इन्फिनिट इज द कैपेसिटी। सेम वे आवर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस ब्रेन आर, मतलब कॉन्शियस ब्रेन इज लाइक अ रैम जिसकी बहुत ही लिमिटेड प्रोसेसिंग और स्टोरेज की कैपेसिटी है, और सबकॉन्शियस ब्रेन की इन्फिनिट स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग की कैपेसिटी है। सो मान लीजिए कि अगर हम डे टू डे के जो भी काम कर रहे हैं ये सब हमें कॉन्शियसली करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, सो अगर एवरी डे जब आप फर्स्ट डे जब सीख रहे थे उस तरह से अगर एफर्ट्स लगाने पड़े कार चलाने में विद सो मच ऑफ ट्रैफिक एंड ऑल दैट, सो आप सोचिए क्या कंडीशन होगा। एंड कॉन्शियस ब्रेन की कैपेसिटी 5% ही है, सो उसके साथ तो ब्लास्ट हो जाता। सो इट्स अ बून कि सबकॉन्शियस ब्रेन हमको ये सब हेल्प करता है। ओके, फाइन। सो कैसे हेल्प करता है? सबकॉन्शियस ब्रेन में न्यूरो पैटर्न्स बन जाते हैं। टेक्निकली उसको अभी शायद नहीं समझा पाऊंगा, बट पॉइंट ये है कि या मैं उसको बहुत सादी भाषा में समझाऊं तो जो हैबिट्स हमारी होती हैं, हमारे जो आदतें हो जाती हैं,
वो आदतें इट्स अ बंच ऑफ न्यूरॉन्स जो एक पर्टिकुलर पैटर्न में वहाँ पे डिजाइन होते हैं। एंड देन जो भी काम, जैसे आपने बाइकिंग सीख लिया, आपने कार सीख लिया, उसका एक न्यूरो पैटर्न बन गया, नाउ ऑनवर्ड्स यू नीड नॉट टू पुट एनी एफर्ट्स, ऑटोमेटिकली वो काम होता है। राइट। अभी हमने खाना खाना है, मान लीजिए अभी लाइट चला गया, मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना वापस मुंह में ही जाता रहेगा, अंधेरा है फिर भी कहीं और नहीं जाएगा, बिकॉज उसका न्यूरो पैटर्न बन चुका है। सो सबकॉन्शियस ब्रेन में ऐसे थाउजेंड्स ऑफ न्यूरो पैटर्न्स बने हुए हैं, एंड दैट ड्राइव आवर लाइफ। तो ये तो हमारे बहुत एडवांटेज का बात है, लेकिन लिमिटेशन कैसे आते हैं? लिमिटेशन ऐसे आते हैं, मान लीजिए कि बाइक, आप कितने साल से बाइक चला रहे हैं? सर आई थिंक 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। 15 साल से बाइक चला रहे हैं, और मैं भी आपको एक ऐसा एक चेंज लाता हूँ आपकी बाइकिंग में, कि मैं आपको चेन्नई लेके जाता हूँ, और वहाँ के MRF का जो सर्किट है, रेसिंग सर्किट, उस पर मैं आपको लेके जाता हूँ। आई गिव यू 850 सीसी बाइक, एंड आई गिव यू अ टास्क टू मेंटेन 250 और 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ओके, अभी क्या होगा? आई थिंक मुझे आई कैन नॉट डू दैट। तो आप तो बाइक चला रहे हैं 15 साल से, हाँ सो यू आर डूइंग दैट टास्क, बियॉन्ड माय कैपेसिटी। आपका न्यूरो पैटर्न भी बना हुआ है। हाँ लेकिन जैसे ही सिचुएशन बदली, जैसे ही टास्क बदला, आपके ब्रेन को लिमिटेशन आ गया, आप डरेंगे, आप बोलना अरे ये मुझसे नहीं हो पाए, ये तो रेसर कैन डू, आई कैन नॉट। सो सबकॉन्शियस की ये जो मतलब एक तो खासियत हो गई कि अब आपको जब भी बाइक चलाना है आपको कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, लेकिन लिमिटेशन ये हो जाती है कि जब वो टास्क बदला या सिचुएशन सर्कमस्टांस बदली, कि आप वहां पर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस बोलता है दिस इज नॉट माय प्रॉपर्टी। करेक्ट। सो ये जो ऑन्टोलॉजी की जो अप्रोच है, वो ये वाला, मतलब ये जो अच्छा है, कंटिन्यू विद दैट, बट ये वाला जो न्यूरो पैटर्न है, जो आपको कुछ अच्छा करने से या बड़ा करने से रोकता है, उसको अनुभव करने का काम है। सो जितने भी टूल्स हम यूज करते हैं, वी यूज ऑल दोस टूल्स टू एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस and to unhook all this hooks which is holding you back to perform the best. Right. So that is how it works. So तो एग्जाम्पल अगर आपने पूछा, तो अभी यही इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू रखता हूँ कि अगर मान लो कि आप मेरे साथ काम करते हैं, इफ यू वर्क विद मी, सो विद इन हाफ एन आवर पहले आपका थॉट बदल जाएगा अबाउट दैट टास्क, सो यू बिकम वेरी प्रो टू दैट। अरे वाओ व्हाट अ थ्रिल, हाँ अभी तक तो ये 100 200 सीसी 250 सीसी की बाइक चलाई मैंने, 850 सीसी, या कम ऑन, मजा थ्रिल है। तुरंत आपका ये जैसा थॉट बदला, अकॉर्डिंगली आपके केमिकल्स रिलीज होंगे, एंड देन आपकी बॉडी, आपका ब्रेन और आप पूरी तरह से रेडी हो उस टास्क को लेने के लिए। ओके, देन इफ नीडेड आई विल गिव यू सम स्किल्स, एंड इफ नॉट देन कैरी ऑन टू परफॉर्म दैट टास्क। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर ज्यादा समय लगता है इसको अनडू करने, वहां पर आपको कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता है मेरे साथ। मतलब एज ए कोच आई विल वर्क विद यू फॉर कपल ऑफ वीक्स और मे बी मंथ और समथिंग लाइक दैट, एंड देन मैं आपको जो टूल्स देता जाऊंगा वो आपने प्रैक्टिस करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, दैट आल्सो आई विल टीच यू, एंड देन आई विल कीप आस्किंग यू। तो मैं आपको प्रॉम्प्ट करता रहूंगा, कहां तक पहुंचे, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम, एनी चैलेंजेस, कहीं रुक गए हो, समथिंग लाइक दैट। सो देयर विल बी अ टाइम व्हेन you will overcome all this barrier and you will start performing. So that's how it works. So corporate में भी I do that. So two parts are there. I training का part है, and then coaching का part है. Okay. So almost आप इतने सारे ऑडियंस लाइव कनेक्टेड हो, सो मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा आपके जो भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स पे डालिए, सो दैट मेरे पास अभी सामने लैपटॉप है, आई विल टेक योर क्वेश्चंस, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस ले पाऊंगा जो मुझे इससे रिलेवेंट लग रहा है, एंड रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं लूंगा। ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे शुरुआत से जो जुड़े हुए उनको वो क्वेश्चंस पता है, सो मैं शुरुआत से नहीं लूंगा। सो आपको चैट बॉक्स पे डालिए, एंड ये वेबिनार जो है, ये जो सेशन ये रिकॉर्ड हो रहा है, सो हम चीजें रिपीट भी नहीं करेंगे। आपको अगर वापस वो सुनना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपको वो वापस आज का सेशन आप पूरा देख सकते हो। सो हम यूनिक जो नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन पे आगे जाते हैं, आपका ऑडियंस को मैं रिक्वेस्ट कर दूं आप क्वेश्चंस डालिए चैट बॉक्स पे, एंड आप सिलेक्ट करते हो उद्योग वर्धिनी को सिलेक्ट कीजिए, जो एक को होस्ट नाम से आपका ऑप्शन है, वहां पे आप डाल सकते हो या आप पब्लिकली ओपनली डाल सकते हो।
Okay. So, friends, it's a very unique opportunity for you because the session is live and we are here to give you solutions or maybe some openings जहाँ से आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस को बहुत आसानी से डील कर सकते हैं. सो ये ऐसे मौके बहुत रेयर मिलते हैं. सो थैंक्स गोज टू यू उद्योग वर्धिनी एंड एंटायर टीम. So please utilize this and keep your questions. I am there to answer you. Right. So in the meantime, sir, अगला क्वेश्चन ये है कि सर बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं. हम हमेशा न्यूज में पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, सक्सेसफुल स्टोरीज, एंटरप्रेन्योर्स के हैबिट्स देखते हैं कि सुबह 5 बजे उठो, ब्रेक वर्कआउट करो, फिर उसके बाद आपका मॉर्निंग में वॉकिंग करो, एंड हैबिट्स लाइक अल्कोहलिज्म नहीं करना है, आपको अच्छा खाना खाना है. सर ये भी एक हैबिट्स है. ये हैबिट्स बिल्ड होने को टाइम लगता है. एंड अभी आपने जैसे बताया कि आपका माइंड इज ट्रेन टू डू दैट. आप कोई भी अगर आप खाना भी करो तो आपका माइंड ट्रेंड है. तो सर सिर्फ क्यों कि ऐसे कुछ लोगों का ही माइंड क्यों ट्रेंड है टू डू सच थिंग्स कि जो नॉर्मल आदमी नहीं करता है. अभी मुझे भी अगर कोई बोले कि सुबह 5 बजे उठना है तो मेरा माइंड ट्रेंड ही नहीं हो रहा है अभी तक. तो ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों के ही वो हैबिट्स क्यों बिल्डअप हुए? वो इसलिए होता है क्योंकि साइंस इज कि जब हम 8 साल की एज में जाते हैं, जब हम 8 साल की उम्र के होते हैं, उससे पहले हमारे 85% से ज्यादा न्यूरो पैटर्न्स बन गए होते हैं. ओके. ओके. सो जैसा मैंने आपको बोला कि देन ऑनवर्ड्स हमको पूरी लाइफ न्यूरो पैटर्न्स ही ड्राइव करते हैं. मतलब एनीथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी डन ऑटोमेटिकली ओके. और पावरफुली इट विल बी डन बाय न्यूरो पैटर्न्स. ओके. सो अभी आप मुझे बताइए कि जब आप 8 इयर्स के थे तब आपको कितना पता था कि कौन से न्यूरो पैटर्न्स आपने बनने देने हैं जो आपको लाइफ में हेल्प करने वाले हैं या आपको एलोन मस्क बनाने वाले हैं, या कौन से ऐसे न्यूरो पैटर्न्स हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं है, जो आपको डिसएम्पावर करने वाले हैं, आपको लाइफ में नहीं चाहिए. ये आपको नहीं पता था. इट गोज विद entire 8.5 billion people. Exactly. So they don't know कि कौन सा बनना देना नहीं बनना देना. And because of that ये जो न्यूरो पैटर्न बन गए उस समय, जो कैसे बनते हैं, लॉट ऑफ सोर्सेज आर देयर, टीचर्स, पेरेंट्स, आजू बाजू का माहौल, बुक्स, मूवीज, ऑल दिस. मतलब जो भी आपके सराउंडिंग है और आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, समटाइम्स वो सिखाया जाता है, उससे बनते हैं. समटाइम्स टेसिड लर्निंग में होता है. टेसिड लर्निंग में जहां पर आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, आप कुछ उस पर कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लेते. ओके. लेकिन अल्टीमेटली ये सब मिलकर आपके न्यूरो पैटर्न्स बना रहे थे. नाउ जितने न्यूरो पैटर्न्स बने उसमें मेजरली जितने हैं, मेजरली ऑल आर विद लिमिटेड पावर्स. ओके. है ना, एकदम लिमिटेड, आपकी लिमिटिंग बिलीफ के साथ बना हुआ है. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आप जब छोटे थे, हो सकता है आपके पेरेंट्स या आपका कोई सीनियर रिलेटिव आपको बोलता, श्रीराम, इफ यू कैन डू दिस यू आर नॉट गुड, इफ यू कैन नॉट स्कोर दिस मच यू आर नॉट अ गुड बॉय. अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तुम मार्क्स नहीं लाओगे तो तुम भीख मांगोगे, समथिंग लाइक दैट. सो ये सब जो चीजें जा रही है अंदर और वो रिपीटेडली जा रहे हैं, सो वहां पर आपका जो चाइल्ड ब्रेन था उसको नहीं पता है कि ये सच्चाई है कि नहीं है, एंड इट हैज एक्सेप्टेड दैट द वे इट वाज टोल्ड टू यू. एंड देन जब आपने उसको मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आप कुछ भी देखोगे, आपसे कुछ नहीं हुआ. मानो कि आप यहाँ से सीढ़ी उतर के नीचे जाना चाहते हैं, आप 2 स्टेप्स ऐसा मिस कर गए. राइट. यस सर, आई एम नॉट गुड, आई कैन नॉट इवन कर लेता. आपने जब एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद आपको वैलिडेशन मिलता जाएगा. बिकॉज जब आपने एक्सेप्ट किया तो आपने एक चश्मा चढ़ा दिया. अभी आपका चश्मा अगर लाल है तो आपका लाल ही दिखेगा. अगर आपका चश्मा येलो है तो येलो ही दिखने वाला है. तो जो अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में, 10 गुड थिंग्स, यू विल नॉट फोकस ऑन दैट. यू विल फोकस ऑन, यस काका ने बोला था आई एम नॉट गुड, देखो यार मैं सीढ़ी भी नहीं उतर पा रहा हूँ ठीक से. एंड देन ऐसे वैलिडेशन आपको जब 5-10 टाइम्स मिल जाएंगे, यू विल 100% दैट बिकम्स अ फैक्ट फॉर यू. ओके. दैट मे और मे नॉट बी राइट, but that will become a fact for you. And then onwards, जैसे मान लो अभी आज आपको at this age 35 की एज में आप सोच रहे हो कि now यार बहुत हो गया, नौकरी हो गई, now I will start a business.
एंटरप्रेन्योर। अब वो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके ब्रेन ने आपको क्या बोला, सॉरी श्रीराम, तू दिमाग मत लगा, ये मंथ मंथ के बाद जो अपनी Right. सैलरी आती है उसको गिनो। हाँ. क्यों? यू आर नॉट गुड। Okay. याद है ना सीढ़ी में उतर पाता था, याद है ना 10th में मुझे इतने मार्क्स आए, याद है ना यू कुड नॉट डू दैट, यू कुड नॉट क्रैक कैट फॉर एग्जांपल। Yes. सो ये सब चीजें आपका ब्रेन आपके साथ बात करने लगता है, और वो ऐसा क्यों करते हैं? सबकॉन्शियस के पास, आपके ब्रेन के पास इतना पावर है। स्टिल व्हाई इट स्टॉप्स यू? बिकॉज आपके ब्रेन के पास अथाह शक्ति होने के बावजूद भी वो एक नंबर का आलसी है। Okay. इट डजंट वर्क। फुल टाइम आराम करना है। अब आप ऐसा कुछ भी टास्क लगाएंगे जो डेली, जैसे मैं बाइक का बोला आपको, Yes. डेली बाइकिंग जो हो रही है उससे अगर 850 सीसी का बाइक टू बैलेंस इट एंड टू मेंटेन 250 प्लस स्पीड, ब्रेन हैज टू वर्क। Right. सो वो नहीं करना चाहता है, इसलिए आपको ये सब चैटर बॉक्स यहाँ पे शुरू होता है। Okay. फाइन। सो ये जितने भी हम जो जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं उनके साथ ये लिमिटिंग बिलीफ, लिमिटिंग न्यूरो पैटर्न्स होने की वजह से दे कैन नॉट गो टुवर्ड्स सक्सेस। खुद के सेल्फ टॉक में ही आदमी अटक जाता है। सो फैक्ट मे और मे नॉट बी दैट, बट दे एक्सेप्ट इट एज अ फैक्ट कि नो आई कैन नॉट बिकम एंटरप्रेन्योर, मैं अच्छा एम्प्लॉय बन सकता हूँ, आई कैन नॉट बिकम अ सीनियर लीडर क्योंकि शायद मेरे में वो ट्रेड्स नहीं है। ये सब यहाँ चल रहा है, आपने करके देखा नहीं है, सिर्फ सेल्फ टॉक में अटके हो। और वो सेल्फ टॉक जो आ रहे हैं वो आपके न्यूरो पैटर्न से आ रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस से आ रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई only maybe 1 or 2 or 5% people take that success. Right. सर ये सिमिलर काइंड ऑफ जो फाउंडर होते हैं के चांडक सर, तो वो भी ऐसा ही स्टोरी बताते इन अ फनी वे। वो क्या सब बोलते हैं कि अपने हिंदू इसमें 33 करोड़ भगवान है, वो हर रूम में आपके आजू बाजू है, एंड वो उनका भगवान का एक ही काम है कि आप जो भी सोच रहे हो उस पर तथास्तु बोलो। तो अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैं एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाऊंगा, तथास्तु, तो बेसिकली यही चीज है, इट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड इज ऑन्टोलॉजी, कि आपका ब्रेन उस तरीके से फंक्शनड है। आपका ब्रेन अगर ये सब इसमें कर सकता है तो आई थिंक दैट कैन बी पॉसिबल। सो कुछ ऑडियंस के क्वेश्चंस है, वो भी हम लेते हैं। सो एक कि हाउ टू ट्रेन आवर सबकॉन्शियस माइंड टू डू नॉन कन्वेंशनल थिंग्स। ओके, सो अभी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यू माइट बी वर्किंग इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड मैं आपसे कहूँ कि आपने जाकर पहाड़ तोड़ना है, सो विल यू बी एबल टू डू दैट? ऑफ कोर्स नॉट। सो हम जब भी वो पहाड़ के बारे में सोचेंगे, जब हम ये सोचेंगे मुझे कंप्लीटली चेंज होना है, मुझे एलोन मस्क बन जाना है, तो आपका ब्रेन बोलेगा भाई सब्र करो, रुको जरा, नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू करोगे, बेबी स्टेप्स से स्टार्ट करोगे, और अगर मैं पहाड़ की बात करूं तो अगर आप पहले 2 फीट तोड़ेंगे, फिर 2 फीट तोड़ेंगे, फिर 2 फीट तोड़ेंगे, तो आप 5 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ देंगे, समथिंग लाइक दैट। जब आपको ये पैटर्न्स बदलने हैं तो यू कैन स्टार्ट विद दिस स्मॉल थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर राइट हैंडर, राइटी हो आप, तो ब्रश आप राइट हैंड से करते होंगे सुबह, डोंट डू दैट विद राइट हैंड, टुमारो ऑनवर्ड्स लेफ्ट हैंड से ब्रश करना शुरू करो। ओके, same way when you are bathing, don't bath with right hand, don't use it, lock it behind and only use left hand. Okay, this is one of the way. Secondly, एक दोनों हाथ से एक साथ लिखने की कोशिश कीजिए, this is one of the tool, very basic बता रहा हूँ, जहाँ से शुरू करना है। देन एक हाथ से आप ए लिखिए और दूसरे हाथ से लेफ्ट हैंड से आप बी लिखिए, एट ए टाइम। जब आप इस तरह की कुछ एक्टिविटीज करेंगे, ब्लाइंड फोल्ड कीजिए, ब्लाइंड फोल्ड करके आप घर में चलना शुरू कीजिए, एंड देन डोंट टेक एनी सपोर्ट फ्रॉम योर आईज। नाउ विद इन नो टाइम यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज एवरी प्लेस, जहां आपको टकराना वकराना सब बंद हो जाएगा। लाइकवाइज आप फॉर एग्जांपल आप गिटार नहीं बजाते हैं, सो यू स्टार्ट प्लेइंग गिटार, कैसा भी बजाओ, कैसा भी, बट यू स्टार्ट प्लेइंग दैट। ओके, देन पेंटिंग नहीं करते हैं, मान लीजिए, पेंटिंग करना शुरू कीजिए। मीन्स आपके जो डेली रूटीन्स हैं या जो डेली करने के तरीके हैं
उसमें आप कहीं ना कहीं ब्रेक दीजिए एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ऑफिस से घर जाते हैं, तो उसका एक आपका रास्ता होगा एंड प्रोबेबली सबसे शॉर्टेस्ट रूट हो सकता है, लेकिन आपके ऑफिस से आपके घर पहुंचने का क्या वही एक रास्ता है? Maybe not. So you explore all the routes which is reaching to your home from office. So likewise, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लीजिए जहां से आपके ब्रेन को ये सिग्नल जाने लगे कि नहीं, सोचने का तरीका या करने का तरीका ऐसे भी हो सकता है। दिस इज नॉट द ओनली वे विच आई यूज टू डू अप टिल नाउ। ऐसा भी हो सकता है कि आप कविता नहीं लिखते हैं तो आप कविता लिखना शुरू कीजिए, आप खाना नहीं बनाते तो खाना बनाना शुरू कीजिए। डू समथिंग विच इज नॉट इन योर डेली रूटीन। बाय डूइंग दैट यू विल, और एक एग्जांपल देता हूँ, आप मान लीजिए कार में आते हैं, बस में आते हैं, ट्रेन में आते हैं या बाइक से आते हैं, आप अपने घर से ऑफिस से कहीं भी, उस रास्ते में कितने स्पीड ब्रेकर आते हैं कभी गिना नहीं होगा आपने, नाउ यू काउंट इट। कितने लाइट के पोल्स आते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स, काउंट इट। Do something different which you are not doing daily. जब ये स्टेप्स शुरू करेंगे धीरे धीरे हम इसको और बढ़ाते जाएंगे, और बड़ा टास्क, देन बड़ा टास्क, देन बड़ा टास्क, देन एक टास्क ये भी हो सकता है 5 o'clock उठना। ओके, ठीक है ना? सो अब 5 o'clock उठना अगर बहुत बड़ा टास्क है आपके लिए, तो डोंट डायरेक्टली टेक दैट स्टेप। डू समथिंग कि मैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर एंड देन गिव अ टास्क टू योर सेल्फ और योर ब्रेन कि ये काम करते करते 15 मिनट के बाद मैं उठ के 10 फीट चल के वापस आऊंगा। गिव द टास्क टू योर ब्रेन। ओके, एंड हो सकता है पहली बार दूसरी बार मिस कर रहे हो, लेकिन बाद में यू विल डू दैट एंड यू विल डू इट रिपीटेडली, देन यू चेंज द टास्क कि अब मैं अगली बार जाके पानी पी के आऊंगा, समथिंग लाइक दैट। सो द मोमेंट यू गिव कमांड एंड keep changing the task, and if you achieve that task, आपका ब्रेन आपसे ये समझने लगेगा कि नहीं यार, ही इज द बॉस, आई एम नॉट द बॉस, तो मेरी ये चैटर नहीं चलने वाली। वॉट एवर ही कमांड्स आई हैव टू फॉलो एंड वॉट एवर ही कमांड्स एंड आई फॉलो, वी आर एबल टू अचीव। सो जब ये छोटी छोटी चीजें अचीव होने लगेगी फिर वो बड़ी चीजों को अचीव करना शुरू करेगा। That is how it is. So I hope you got your answer. ग्रेट। एक बहुत अपने प्रैक्टिकल वे में समझाया, एंड ये ऐसे यूज केसेस है कि जो हम डेली लाइफ में इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डेली लाइफ से शुरू। करेक्ट। अगला है क्वेश्चन, आपने पैटर्न्स बताए, आपने हैबिट्स बताए। अगला ऑडियंस का क्वेश्चन ऐसा है कि कोई योगा करके, आध्यात्म करके, मेडिटेशन करके या कोई एक्सरसाइज करके भी ऐसे कोई पैटर्न डिसॉल्व हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन वो एक हद तक आपको हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जो पूरा जो एंटायर यूनिवर्स इज एनर्जी। ओके, सो एवरीथिंग इज एनर्जी। ये ऑल दिस थिंग्स आर आल्सो एनर्जी। हम जिस मीडियम से कनेक्टेड है इज अगेन एनर्जी। सो वो जो एनर्जी डिसबैलेंस का पार्ट है वो आप मेडिटेशन से, योगा से, योग निद्रा से, इस सब से आप उस बैलेंस, जो डिसबैलेंस है उसको आप बैलेंस करने में कामयाब होंगे। और वैसा करने से आपको बहुत ताकत आएगी। आपकी जो स्पीड है, जो मैं न्यूरो पैटर्न्स बदलने की आपको बात कर रहा हूँ, वो स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। ये होगा। लेकिन योगा या मेडिटेशन करने से न्यूरो पैटर्न्स बदलेंगे? शायद नहीं, क्योंकि दैट यू हैव टू डू इट स्किल। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब राइटिंग शुरू की थी तो आपको वो करना पड़ा था, राइट? आपने पेन उठाया, पेंसिल उठाई, या आपने वो चौक उठा के लिखना शुरू किया होगा। यू डिड इट फिजिकली। सेम वे बाइक की बात करूं या खाने की बात करूं या आपकी लैंग्वेज, आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं वो लैंग्वेज आपने बोलना शुरू किया, मीन्स आपको यू नीड टू एक्ट, यू नीड टू डू दैट। जब आप व्हेन यू कीप ऑन डूइंग इट, तब जाके वो न्यूरो पैटर्न्स या तो चेंज होंगे या बनेंगे। सो ओनली बाय मेडिटेशन इट इज डिफिकल्ट। हाँ, इसके साथ जो टूल्स हैं उसके साथ अगर अपन अफर्मेशंस मिला देंगे, इफ यू ब्लेंड दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस, if you use all your 5 senses to do something to which you want to change, जो आपको चेंज करना है, उसको चेंज करने के लिए आप 5 सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, यस डेफिनेटली यू विल बी एबल टू चेंज इट। मेडिटेशन हेल्प करेगा
किसी हद तक। ओके, फाइनली यू हैव टू डू इट फिजिकली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट। अगला क्वेश्चन है कि सर आपने बताया कि 8 इयर्स तक मैक्सिमम अपना ब्रेन डेवलपमेंट होता है, न्यूरल पैटर्न्स बन जाते हैं। बराबर। सो एक क्वेश्चन है कि फ्रॉम पेरेंटल पॉइंट ऑफ व्यू क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए सो दैट चाइल्ड इज डेवलप्ड एट द अर्ली एज? फैंटास्टिक क्वेश्चन। एंड देन मैं आई एम ए सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच आल्सो, सो मैं उस पर भी वर्कशॉप करता हूँ पेरेंटिंग पे। लेकिन अभी ये जो क्वेश्चन है बहुत पावरफुल क्वेश्चन है, बिकॉज पूरे कंट्री का, पूरे वर्ल्ड का जो फ्यूचर है, इट इज इन दिस न्यू जनरेशन। और अगर उनको प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं मिली, व्हाट वी थिंक एज अ पेरेंट कि हम जो पेरेंटिंग दे रहे हैं वी आर गिविंग द बेस्ट, आई डाउट। क्योंकि हम पेरेंटिंग कर रहे हैं या हम ओवर पैम्परिंग कर रहे हैं, दैट्स अ क्वेश्चन। सो अगर आपको आपके बच्चे को अभी से उसके स्ट्रॉन्ग न्यूरो पैटर्न्स बनाने हैं, सो आपने कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए, जैसे लेट हिम डू व्हाट हिम और हर, बच्चा बच्ची जो भी आपका, उसको वो करने दो जो भी कर रहा है, जो भी कर रहा है। एंड जो क्वेश्चंस उठा है, बिकॉज ब्रेन इस तरह से डिजाइन है अपना कि जब हम छोटे होते हैं, जब हम इस वर्ल्ड को जान रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, सो वी हैव लॉट ऑफ क्वेरीज, वी आर हाईली इंक्विजिटिव। बच्चे को आप देखो, आपका भी बच्चा आपसे बहुत क्वेश्चंस करता होगा। और एज अ पेरेंट, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में अपने कामों में इतने बिजी हैं कि वी डोंट हैव टाइम टू आंसर। सो व्हाट वी डू, आइदर वी स्टॉप, क्या पूरे दिन क्वेश्चन करते रहो, चुप रहो। आइदर वी स्टॉप देम, और वी गिव देम वेरी वेग आंसर्स, और वी डोंट अटेंड देम। सो डोंट डू दैट। Keep attending each and every question. Let it be any silly as for you. Let it be any silly question. At least take that question and reply that question. 99.99% कोशिश कीजिए कि आप एकदम सही उत्तर दें। अगर आपको नहीं पता है, बाय सम टाइम रिसर्च करो, गूगल इज देयर, वहां से पता करो, एंड देन गो बैक एंड टेल हिम और हर। This is the way to make a good neuro pattern. Secondly, physical activities, for example swimming हुआ, running हुआ, sports हुए, ये सब उसको करने दीजिए ज्यादा ज्यादा। एनकरेज हिम और हर टू डू दैट। देन उसकी कोई हॉबी अगर आपको पता चल जाती है, तो टेल हिम और हर टू एनहेंस दैट हॉबी, एंड यू सपोर्ट देम टू एनहेंस दैट हॉबी। सिर्फ स्टडीज, सिर्फ मार्क्स, सिर्फ एग्जाम्स के पीछे मत पड़िए, बिकॉज दैट इज नॉट ऑल अबाउट द लाइफ। लाइफ इज फार बिगर देन दैट। और न्यूरो पैटर्न्स के लिए यू कैन ऑलवेज क्रिएट ए गुड वाइब्रेशंस, गुड एनर्जी इन द हाउस। फॉर एग्जांपल, पेरेंट्स के बीच में झगड़ा चलेगा तो बच्चे की साइकोलॉजी पे बहुत खराब असर होता है उसका। एंड वी डोंट नो कि ये जो अभी उसके दिमाग पे जो चल रहा है, दैट विल कैरी थ्रू आउट द लाइफ। शायद आपके साथ भी हुआ होगा, आप अपने पेरेंट्स को जैसा देखे होंगे उसके हिसाब से आज भी उसके इम्पैक्ट होंगे। सो समथिंग लाइक दैट, आपको हर समय अपने घर में उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां पर लर्निंग इज वेलकम, जहां पर क्वेश्चंस आर वेलकम, जहां पर न्यू थिंग्स आर वेलकम। तुमने जो कल किया उससे आज बेटर कर सकते हो, यस। एंड जो आज कर रहे हो उससे कल, टुमारो, बेटर कर सकते हो, यस। अगर ये उसके साइको में बैठ गया, एक बार उसके ब्रेन ने ये चीज ले ली कि every single day I can improve myself, every single day I can do things differently. I repeat, every single day I can do things differently. इस बच्चे के न्यूरो पैटर्न्स इतने पावरफुल बनेंगे कि उस पे जिंदगी भर कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड ही विल बी अनस्टॉपेबल। आई होप आपको कुछ आंसर ग्रेट, मिला। ग्रेट है। ये काफी यूनिक इंसाइट दिया सर आपने, क्योंकि हम यूजुअली इग्नोर करते हैं कि यार बच्चे को क्या समझता है, जी। बट अगर एक्चुअली अपने एकदम साइंटिफिकली वो प्रूव किया है, आई थिंक बहुत लोगों को इसका अफेक्ट होगा, मतलब इससे बहुत नेक्स्ट जनरेशन इंप्रूव होगी, एंड यू नो विल सी द डिफरेंस। वेरी गुड। और एक चीज इसमें बता दूं कि अब जो जनरेशन है, स्पेशली 2000 के बाद की जो जनरेशन है, मिलेनियल बोलते हैं हम जिनको, या और उससे भी आगे वाली हो गई अभी 2015 के बाद। सो ये जो जनरेशन है, इनकी एनर्जी इज वेरी हाई, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी।
और इनकी जो इंटेलिजेंस का जो क्वोशंट है वो हमारी जनरेशन के क्वोशंट से बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर, बिकॉज इनके ब्रेन में भी एक स्ट्रक्चरल चेंज आया है, वो अभी यहाँ पे नहीं समझा सकता मैं, बट इट इज देयर। सो ये जो चेंजेस हैं उस चेंजेस के साथ हमको भी चेंज होना पड़ेगा। मतलब मैं अगर शॉर्ट में समझाऊं तो कृष्णा, कृष्णा ही वाज द हाई एनर्जी, हाइपर एनर्जी, Correct. फाइन। सो कृष्णा को हैंडल करने के लिए उनकी मदर जिन्होंने बर्थ दिया, बायोलॉजिकल मदर जो थी देवकी जी, शी कुड नॉट हैंडल हिम, ये ऑलरेडी यूनिवर्स को पता है। दैट्स वाई वो वहां से शिफ्ट करके लाए गए यशोदा माँ के पास, सो दैट कृष्णा की एनर्जी को वो ही हैंडल कर सकती है प्रॉपरली। और ये वो जमाना था जब युगो युगो में कृष्णा होते थे। अभी ये जमाना है कि घर घर में कृष्णा है। नाउ द क्वेश्चन इज, घर घर में यशोदा है क्या, Correct. विच कैन कोप अप विद दैट एनर्जी? Right. तो एक्चुअली बच्चे गलत नहीं है, बच्चे बिगड़ते नहीं है, बच्चे खराब नहीं है। Correct. हमारी पेरेंटिंग में वीकनेस है कि वी आर नॉट एबल टू हैंडल देम प्रॉपर्ली, वी आर नॉट एबल टू गाइड देम प्रॉपर्ली, वी आर नॉट एबल टू गिव देम प्रॉपर डायरेक्शन। हमें सिर्फ हमें पेरेंट्स मतलब हम, वी आर नॉट द ओनर ऑफ देम, वी आर फैसिलिटेटर्स। Correct. तो फैसिलिटेटर ने हर वो चीज देनी चाहिए जहां से वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर सके। Right. दैट्स द पॉइंट। वो हम बोलते हैं ना, बच्चों के घर के संस्कार, माँ बाप के संस्कार से बच्चे के 100%, दिखते हैं। सो यही, आई थिंक यही 100%, लॉजिक है, यही 100%, साइकोलॉजी। 100%। करेक्ट। बहुत क्वेश्चंस है ऑडियंस के, या पूछ लो। विल टेक इट इन रैपिड फायर। या फाइन। तो अगला क्वेश्चन है कि जस्ट वन सेकेंड, हाउ टू एक्टिव और लेफ्ट और राइट ब्रेन फॉर थिंकिंग? अगेन ये जो मैं आपको बता रहा था कि दोनों हाथों से लिखना, जब आप लिखने दोनों हाथ से लिखना शुरू करेंगे तो फिर एक एक अल्फाबेट की अगर मैं बात करूं तो एक से ए लिखिए, एक से सी लिखिए, या बी लिखिए, या डी लिखिए, मतलब दोनों से अलग लिखिए लेकिन एट द सेम टाइम लिखिए। जब आप वो करने लगे देन नंबर्स पे आ जाइए, 1 लिखिए, इधर 0 लिखिए, फाइन। जब वो सब होने लगा देन यू मेक शेप्स, मतलब एक हाथ से स्क्वायर बनाइए, एक से रेक्टेंगल अपना सॉरी ट्राइंगल बनाइए, समथिंग लाइक दैट। पेंटिंग कीजिए, देन लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन। दोनों ब्रेन को एक्टिवेट करना जरूरी है, एंड यू कैन डू बाय डूइंग दिस रैपिड फायर। सो आई हैव टू बी वेरी, हाँ, आई राइट। हैव टू रश इट। हाँ प्लीज अगला है कि नेक्स्ट। सर, व्हाट इज इफेक्टिव वे इन ऑन्टोलॉजी फॉर क्विक एंड एक्शनेबल डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग अगेन, सी, जब आपको क्लैरिटी आने लगेगी चीजों की, जब आपकी जो उलझने हैं, जिन जंजालों में आप रुक जाते हैं या आपके विचार चले जाते हैं, वो वो जंजाल जब कम होना शुरू होगा, वो सब उलझने जब कम होने लगेंगी, जब आपकी क्लैरिटी आना शुरू होगी, तो आप डिसीजन मेकिंग में फास्ट होंगे। तो अगेन ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सो हमारे ब्रेन को जो इनपुट्स मिलते हैं, we are not at all choosy about it. So how it goes, there is one thing called I. I is information or set of informations जो चारों तरफ अवेलेबल है, राइट फ्रॉम गूगल एंड यूट्यूब से लेके न्यूज चैनल से लेके मूवीज से लेके न्यूज़पेपर से लेके बुक से लेके सराउंडिंग से लेके एवरीवेयर। सो ये जो इंफॉर्मेशन है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये जब आपके ब्रेन में जाती है तो वो आपके थॉट प्रोसेस को इम्पैक्ट करती है। अब जब आपके थॉट प्रोसेस को इम्पैक्ट करती है, तो जब आप एक्शन लेते हैं वो डायरेक्टली थॉट प्रोसेस से ड्रिवन होता है। नाउ आप जैसा एक्शन लेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट आएंगे। तो जो डिसीजन मेकिंग का भी वही प्रोसेस है। अभी जो इन्फॉर्मेशन और सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, वी आर वेरी लूज अबाउट इट, कुछ भी आने देते हैं, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में सिंस लास्ट 9 years वी डोंट हैव टीवी, we don't have cable, we don't watch news, we don't uh, go for anything like that, no serials, nothing. So अभी ऐसा करने से फायदा तो ये होगा कि इंफॉर्मेशन जो नई काम की थी वो नहीं आ रही, लेकिन मैं करंट अफेयर से बाहर हो गया। सो इन दैट व्हाट आई डू, मैं 20 minutes आई हैव अलॉटेड फॉर माई सेल्फ, और मैं इसमें जाता हूँ, अपना लैपटॉप खोलता हूँ, और जिस टॉपिक पे मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल बजट रिलीज हुआ तो बजट में क्या आया, आई जस्ट गो बाय दैट। मैं उतनी वो सिलेक्टिव टॉपिक ही टाइप करके उसके बारे में ज्ञान ले लेता हूँ। मुझे मान लो कि अभी अभी इलेक्शन थे हरियाणा एंड J&K, अब उसका रिजल्ट चाहिए, सो जस्ट आई विल टाइप दैट एंड आई विल जस्ट गो थ्रू द रिजल्ट ऑफ इट। उसके पीछे जो ये बैठ के
जो पैनल बना के डिस्कशन कर रहे हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सो द पॉइंट इज कि यू हैव टू बी वेरी चूजी कि ये जो इंफॉर्मेशन और जो पूरा जंजाल आ रहा है, यू हैव टू फिल्टर इट, यू हैव टू बी वेरी चूजी, यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, बिकॉज वो जाके डायरेक्ट आपके थॉट प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है और थॉट प्रोसेस से आपके डिसीजंस लेने में डिले हो सकती है, गलती हो सकती है, और शायद ले भी नहीं सकते। समटाइम्स ऐसा भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग आप में से सोच रहे होंगे कि मैं यार नौकरी छोड़ देता हूँ, किसी के लिए काम नहीं करना, खुद के लिए काम करना, एंटरप्रेन्योर बनना है, लेकिन आप बन नहीं पा रहे हैं। शायद ये 1 साल 2 साल 3 साल से सोच रहे होंगे। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर बहुत सारा अनवांटेड डेटा यहाँ पर एक्यूमुलेटेड है और आपने अपने सबकॉन्शियस को एक्टिवेट नहीं किया है। सो आपको जो चाहिए वो उस तरफ आपका काम बहुत कम हो रहा है, जो आपको नहीं चाहिए उस तरफ ज्यादा काम हो रहा है। सो इसलिए डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है, या नहीं हो पाती है, या डिलेड होती है। अगर इसको शार्प करना है तो ये सब चीजें निकालिए, एंड देन योर डिसीजन मेकिंग पावर विल इंक्रीज। अगला ऑडियंस में क्वेश्चन है कि सर जब मैं अकेला काम करता हूँ तो मैं अच्छी तरीके से कर पाता हूँ, सारे टास्क कंप्लीट कर पाता हूँ, बट वही मैं किसी के ऑब्जर्वेशन के अंडर कर रहा हूँ, किसी के सुपरविजन के अंडर कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म एंड मैं मिस्टेक्स करता हूँ। क्या होता है उसके पीछे, क्या लॉजिक है? सो अभी मैं आपको पर्सनली जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं आपके साथ 1 to 1 बैठूंगा तो विद इन से 30 मिनट्स विल फाइंड आउट कि आपके बचपन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जहां आपको अथॉरिटी से कुछ अच्छे एक्सपीरियंस नहीं हुए। अथॉरिटीज मींस आपके स्कूल के टीचर हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके दादा हो सकते हैं, आपके अंकल हो सकते हैं, या आपके फादर मदर जिनको रिस्पेक्ट करते हो, ऐसे कोई लोग होंगे जहां जिनसे आपको कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। या आपको डांट पड़ती थी, या आपको हमेशा दबा दिया जाता था, या समथिंग लाइक दैट। मींस वो हम जब डिटेल में जाएंगे तो समझेगा। बट कुल मिला के आपका अथॉरिटी के साथ एक डर का न्यूरो पैटर्न बन चुका है। यहाँ पे आपके सबकॉन्शियस ये बोलता है कि व्हेन एवर अथॉरिटी कम्स, थोड़ा संभल के। फाइन। सो you may not be, you may or may not be having a good relation with your boss। शायद बॉस के सामने भी जाने से डरते होंगे समटाइम्स, आई डोंट नो, जब आपके डिटेल में जाएंगे। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है उससे समझ में आ रहा है। सो कुल मिला के इट इज फ्रॉम योर पास्ट, एंड पास्ट को भी क्लीन किया जा सकता है। सो अगेन टूल्स आर देयर, टेक्निक्स आर देयर, साइंटिफिकली प्रूवन है, जिस पे हम काम करते हैं और पास्ट को क्लीन करते हैं, एंड देन यू बिकम पावरफुल। और वो जो भी पीछे था वो पीछे चला गया, यू आर इन प्रेजेंट एंड यू आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। सो दैट्स हाउ इट इज। ग्रेट। आई होप आप लोगों को आंसर मिल रहे हैं। यस यस यस, ऑडियंस के रिप्लाईज आ रहे हैं मुझे, एंड आई एम वेरी कन्विंस्ड कि, आई एम वेरी श्योर कि सारे कन्विंस्ड है। जो फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, आई एम श्योर कि बहुत इंटरेस्ट आ रहा है सबको। थैंक यू एंड ये नया टॉपिक है, नए एंड एक अलग परसेप्शन है। यही चीज, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर आई थिंक पहले सब लोगों ने ट्राई किया होगा, बट ये साइंस नहीं पता चला होगा किसी को। अगला कुछ सवाल शायद रिपीटेड हो सकते हैं, बट सो पार्डन मी इफ इन केस आई रिपीट। सर अगला है कि सर अगर मुझे अर्ली मॉर्निंग 5 बजे फ्लाइट कैच करना है, या अर्ली मॉर्निंग मेरे क्लासेस होते हैं, तब मैं मेरा मेरा पैटर्न बिल्डअप हो जाता है, बट जैसे ही वो क्लास बंद हो जाता है मैं वापस मेरे रूटीन से शुरू हो जाता हूँ। तो ये क्या मतलब, इसके रीजन क्या है, कंसिस्टेंसी कैसे रखे? सो सबसे पहले तो इसका मतलब मैं जो बोल रहा था, यू हैव प्रूवन दैट कि ब्रेन की कैपेसिटी है कि आपको 3 बजे उठना उठाएगा, 4 बजे उठना उठाएगा, 5 बजे उठना उठाएगा, एंड यू डू इट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भी, अभी राम जी मुझसे बोल रहे थे कि मैं सुबह 5 बजे नहीं उठ पाता हूँ, लेकिन अगर मैं अभी इनको बोलूँ कि कल नरेंद्र मोदी आ रहा है यहाँ पर उद्योग वर्धनी में, एंड उनके पास 5 बजे से 5 बज के 5 मिनट तक का 5 मिनट का टाइम है, एंड हो सकता है कि आपसे मिलकर वो कंपनी के लिए या नासिक के लिए कुछ अच्छा करके जाए। अभी क्या करेंगे आप, उठ पाएंगे कि नहीं? सो ब्रेन को वो इम्पोर्टेंस ही क्रिएट नहीं की हुई हमने। ओके, हमने वो प्रायोरिटी सेट नहीं की हुई। जब कोई प्रायोरिटी वाली चीज आती है, जब ब्रेन को समझ आता है कि वो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन ब्रेन गो फॉर इट, इट डज दैट व्हाटएवर यू वांट। बाकी टाइम मतलब जब आपको फ्लाइट पकड़नी है या आपको स्कूल क्लासेस जाना है, तब ब्रेन को पता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन नॉट मिस इट। फॉर एग्जांपल इस समय हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी सांसें चल रही है, आपकी सांसें चल रही है, कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं हम लोग?
इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ आखिरी सांस कब ली थी, अभी कब लेंगे, नॉर्मल नेचुरल पैटर्न है। बिकॉज उसको पता है कि अगर 1 मिनट के लिए भी रुका तो गड़बड़ होने वाला है, राइट। सो वो चालू है। वैसे ही दिन में हम पानी पीते हैं, ठीक है ना, हमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, अपने आप अपने को अंदर से आवाज, भाई प्यासा हो गया पानी पियो, then food you take. So all these things for brain it is on priority. तो जब कुछ बड़ा चीज ब्रेन को दिखता है, इंपॉर्टेंस दिखती है, प्रायोरिटी दिखती है, तो ब्रेन करता है। क्वेश्चन ये है कि हमने अपनी लाइफ की प्रायोरिटी में उसको रखा है क्या, या 5 बजे उठने का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस, है ना, वो इंटेंशन क्या है, क्यों उठ रहे हैं। अगर वो उतना बड़ा नहीं है या वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ब्रेन, मैंने बोला कि वो तो आलस, वो तो आपको सोना ही चाहते हैं। So change that thing, change that talk with your brain and set your priorities, set the importance of things. हर एक चीज के पीछे पर्पस लगाइए, whatever you want to achieve in your life, put some solid, powerful purpose behind it. Brain will achieve it for you. Brain has got enormous power. Great. So sir, last 2-3 क्वेश्चन हम लेंगे, since we have time limitation. कुछ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है आखिरी। Okay. वन इज कि हाउ टू एम्प्टी योर ब्रेन। नेक्स्ट इज कि सर हम बहुत फ्रीक्वेंटली बोर हो जाते हैं कोई चीज करके, सो हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट हैबिट। ये 2 क्वेश्चन लेते, फिर और आगे के 2 क्वेश्चन लेंगे। Okay, so सबसे पहली बात, ब्रेन को एम्प्टी कैसे करना, तो मैंने जैसे आपको बोला कि इंफॉर्मेशन लेते जा रहे हैं अनलिमिटेड, so you have to be very choosy about what it goes inside, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपका रेफ्रिजरेटर है, उस रेफ्रिजरेटर में आपको फ्रेश सब्जियां रखनी है, और रेफ्रिजरेटर ऑलरेडी भरा हुआ है, आपने खोला, उसके बाद देखा सब पुरानी सब्जियां ही पड़ी है, तो क्या करेंगे आप, हाउ विल पुट दिस, फर्स्ट यू विल रिमूव दैट, यू विल क्लीन दैट एंड देन यू विल पुट इट, राइट, समथिंग लाइक दैट। आपको आपके ब्रेन के अंदर इस समय आपने जो जिंदगी भर का कचरा इकट्ठा किया हुआ है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो दोनों मिले, उन्होंने क्या बात किया, ऑल दैट गॉसिप्स एंड पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, आलिया भट्ट कितने बजे जिम गई, उसका वीडियो, उसका रील, ऑल दैट नॉनसेंस, इट इज ऑफ नो यूज फॉर यू। या अगर आप आलिया भट्ट के जिम जाने से मोटिवेट होके अगर आप एक्सरसाइज शुरू करते, तो यस, इट इज very important information for you. But if you are simply watching it and not taking anything out of it, it's a waste information for you. So brain को खाली रखने का सबसे easiest तरीका है कि you restrict whatever is going, जो भी डेटा आ रहा है उसको restrict करना शुरू करो, this is one. Secondly, जो डेटा ऑलरेडी है अंदर, जो डेटा ऑलरेडी stored है, या जो डेटा बहुत मजबूती से आपने डाला हुआ है और वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है, सो उसको धीरे धीरे निकालना है। वो निकालने के कुछ साइंटिफिक तरीके हैं। इफ यू डू दैट, इफ यू फॉलो दैट, डू इट ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, विदिन से maybe 2 weeks, you will start getting you will get rid of it, and then आपका ब्रेन जब खाली होगा, मतलब ये सब जो कचरा बाहर होगा, then you start putting very important things, जैसे नई सब्जी आप रेफ्रिजरेटर में रखना चाहते हो। So एंड वन वाज कि जो बोर होता हूँ मैं। बोर इसलिए होते हैं क्योंकि उस चीज को करने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, आपकी प्रायोरिटी में नहीं है, आपको या तो जबरदस्ती दिया गया है या आप उसको मन से नहीं कर रहे। सो इंटेंशन, जो भी काम करो, जिस काम करने से आप बोर हो रहे हो, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, क्यों कर रहे हो, व्हाट्स द पर्पस ऑफ डूइंग दैट थिंग। When that gets clear, so for example कि मैं रोज उठ के नौकरी करने क्यों जाता हूँ, सो 99% का आंसर आएगा कि नौकरी करने नहीं जाऊंगा तो सैलरी कैसे आएगी, सैलरी नहीं आएगी तो घर कैसे चलेगा। सो इट्स अ वेरी वीक पर्पस, इट्स अ वेरी वीक पर्पस। तो 1 दिन 2 दिन 6 महीने 8 महीने 1 साल 2 साल के बाद आप उसमें बोर होने लगोगे, आपको जबरदस्ती उठना पड़ेगा, जबरदस्ती जाना पड़ेगा, काम में भी मन नहीं लग रहा है लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि 30 डेज पूरे करने और सैलरी लेनी, राइट। Whereas if you put a good purpose behind it, for example, why I am doing this, ये जो मैं काम करता हूँ, ट्रेनिंग, मेंटोरिंग, ऑल दैट, बिकॉज मेरे पास ये पर्पस है कि मैं 60 lakhs पीपल की लाइफ बदलना चाहता हूँ। आई वांट टू चेंज देयर लाइफ
मैं उनको ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं उनको कुछ ऐसा कुछ दे के जाना चाहता हूँ ताकि वो अपनी लाइफ को खुद के दम पे, किसी के बिना किसी के सहारे के, खुद के दम पे खुद की लाइफ चेंज करे। सो इट्स अ वेरी बिग पर्पस। अभी 60 लाख लोगों की जिंदगी अगर बदलनी है तो मैं, मुझे कोई हक नहीं है, या मेरा ब्रेन मुझे सोने ही नहीं देता या बैठने नहीं देता। जब भी मेरे पास खाली समय है, आई डू समथिंग विच विल मतलब हेल्प मी टू अचीव माई पर्पस, जो मेरा गोल है लाइफ का, राइट। राइट। सो अगर मैं सर्विस करना, फॉर एग्जांपल मैं साबुन बनाने की फैक्ट्री में जाता हूँ, एक वर्कर हूँ फॉर एग्जांपल। सो नाउ वो मैं जा क्यों रहा हूँ, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं इतना क्वालिटी प्रोडक्ट बनाऊं, वो साबुन इतना बढ़िया बनाऊं, इतने बढ़िया से पैकिंग करूं और उसके अंदर कोई फॉल्ट ना छोड़ूं, ताकि ये जब जिस कंज्यूमर, जो भी इसको खरीदेगा, जो इसको यूज करेगा, वो उससे अपनी बॉडी क्लीन करके उसकी फ्रेग्रेंस से अपने आप को इतना तरोताजा करे कि वो अपने लाइफ में फ्रेश होके घर से निकले और जो भी चाहे वो अचीव करे। मतलब उसके सक्सेस में मेरा ये योगदान है कि मैं जो कर रहा हूं वो इतना अच्छे से करूं कि उसकी लाइफ में चेंज आए। when you put this type of purpose doing what you are doing, you will never get bored. ग्रेट, थैंक यू। अगला है कि सर, कैन वी मेक एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स थिंकिंग पैटर्न? बिल्कुल। कैन वी डिजाइन सम इंटरवेंशन विच कुड रियली हेल्प समवन? कोई अगर मतलब नेगेटिव पर्सन है एंड उसका पास्ट क्लीन अप करना है, सो कैन वी चेंज दैट पैटर्न? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप उसके लिए ट्रेन नहीं हो। सो you get trained on this and you can very well do. This is one thing. Secondly, अगर वो बंदा बहुत नेगेटिव बंदा कोई आपके पास है जो हमेशा, सी अगेन, ये पूरी, मैंने बोला ये पूरी गेम जो है, पूरी यूनिवर्स की जो गेम है, इट इज ऑल एनर्जी। एंड जब जब भी आप हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करोगे, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहोगे। और जब आपकी एनर्जी लो होने लगती है, आपका जब वाइब्रेशन लो होने लगता है, तो यू आर गेटिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम यूनिवर्स। एंड यूनिवर्स के साथ क्यों कनेक्टेड होना है? क्योंकि यूनिवर्स के पास अबंडेंस में पावर है। अब देखो पानी कितना है दुनिया में, काउंट नहीं कर सकते। पेड़ कितने हैं, नहीं गिन सकते। हवा कितनी है, नहीं गिन सकते। सनरेज जो आ रही है उसकी जो पावर है, नहीं गिन सकते। आप एक दाना गेहूं का डालिए जमीन में, it gives you number of grains back. So universe is in abundance, और इसीलिए हमको यूनिवर्स का पावर हमेशा चाहिए। अब यूनिवर्स का पावर अगर हमेशा चाहिए तो आपको आपके सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करके उसके साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। आपका जो एनर्जी है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी हाई वाइब्रेशन पर रहनी चाहिए। तो ये जितने लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं, या आपको डिसएम्पावर करते हैं, या आपका पैर खींचते हैं, या आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन वो कुछ आपके दिमाग में उल्टी बातें सिखाते हैं, उन लोगों से आप दूर रहिए, बिकॉज वो आपकी एनर्जी के वाइब्रेशंस को नीचे लाते हैं। आप हमेशा उन लोगों के साथ जुड़िए जो आपकी वाइब्रेशन को हाई फ्रिक्वेंसी पर रखें। और इसीलिए जितने कामयाब लोग हैं, कोशिश कीजिए कि आप उनके पास रहें, उनके इर्द गिर्द रहें, उनके सानिध्य में रहें। सेकेंडली, किसी और का भी चेंज कर सकते हैं 100%, but for that you need to get that training, and you need to put your frequency at that level कि you can help 10 more people out of your own frequency. So that is what the science. Great. So sir, abhi one last question Yeah. From audience again, and fortunately it is like you know ऐसा क्वेश्चन है कि जो हम एंड कर सकते हैं ये सेशन Okay. को। Fantastic. सो सर, बहुत लोग जैसे आपने भी बताया कि स्टे अराउंड पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव वाइब्स अट्रैक्ट करो, इट अफेक्ट्स योर डेस्टिनी। बहुत लोगों का ये सोच है, जैसा क्वेश्चन भी है कि सर मेरे डेस्टिनी में कुछ लिखा है क्या? हाउ इज कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि सर ये तो मेरा लक ही नहीं है, मेरा डेस्टिनी उसमें है ही नहीं, मेरा कुंडली ही खराब है। सो ये सब कैसे चेंज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑन्टोलॉजी? तो सबसे पहले बात, अगर आपका लक खराब है तो तथास्तु, आपकी कुंडली खराब है तथास्तु, उसी में रहिए, वैसे ही रहेगा। कुल मिला के नो वन नोज, नो वन नोज, मतलब हमें ये भी नहीं पता कि इस कमरे के दीवार के पीछे क्या है, या क्या होने वाला है, या इस समय क्या हो रहा है, वी डोंट नो। सो फ्यूचर के बारे में तो कुछ पता ही नहीं। सो डोंट वरी अबाउट कुंडलीज एंड दिस एंड दैट। फ्यूचर
आपको एकदम सर्टेन किसी को नहीं मिलता, लेकिन आपके पास वो पावर है कि आप अपने फ्यूचर को सर्टेन कर सकते हो। आपको जैसा चाहिए वैसा फ्यूचर आप क्रिएट कर सकते हो। इट इज इन योर हैंड, इट इज नॉट इन योर कुंडली, इट इज नॉट एनीवेयर एल्स। सो whichever way you want to see your future, you can create it, but for that you have to start it now। ठीक है। एंड इस तरह की सोच कभी भी नहीं लेकर जाइए। जैसे मैं अगेन बोला कि वाइब्स आपकी नीचे गई तो आप डिस्कनेक्ट हो गए, और यूनिवर्स से जब डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो देन यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। सो द पॉइंट इज कि आपको सर्टेन टाइप का फ्यूचर चाहिए तो यू स्टार्ट क्रिएटिंग नाउ। फॉर एग्जाम्पल कि जब विराट कोहली व्हेन ही गोज टू ऑस्ट्रेलिया टू प्ले against big ballers, world's best ballers, so what he creates a visualization, एक ऐसा विजुअल क्रिएट करता है जहां पर he see all these ballers coming at all those speed and spin and all that on that Australian wickets with all challenges, and then he is playing them comfortably, he is striking them comfortably, he is hitting boundaries, he is hitting sixes and all that. He creates it in his own brain and he keeps on visualizing, because subconscious का और एक है कि जो लैंग्वेज सबकॉन्शियस समझता है, देयर आर अराउंड 10-15 पॉइंट्स, बट अभी इस पॉइंट पे मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि देयर आर 3 थिंग्स व्हिच सबकॉन्शियस अंडरस्टैंड। सो वन इज रिपीटेटिव थॉट्स, सेकंड इज पावरफुल वर्ड्स, एंड थर्ड इज फीलिंग्स, इमोशन। ओके। सो अगर आप जिस भी चीज को चाहते हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला फ्यूचर सर्टेन नहीं है, लेकिन आपको अगर सर्टेन फ्यूचर बनाना है तो यू स्टार्ट डूइंग इट नाउ, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, योर कुंडली नक्षत्र सब को छोड़ के यू क्रिएट अ फ्यूचर व्हिच यू वांट। स्टार्ट विजुअलाइजिंग दैट, रिपीटेड थॉट्स में डालो ये जो मैं लकी नहीं हूं, नहीं, आई एम लकी, I'm lucky, I'm the luckiest, and because this again because of time limitation, otherwise मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता कि आपके ब्रेन के पास, आपके सबकॉन्शियस के पास वो पावर ही नहीं है कि वो अपना एनालिसिस कर सके। मतलब यहाँ पे लाइफ चल रही है बहुत बेकार, एकदम बुरी कंडीशन में लाइफ चल रही है, लेकिन इफ यू अफर्म कि आई एम डूइंग द बेस्ट, माई लाइफ इज, आई एम रियली लीडिंग अ वंडरफुल लाइफ, प्रैक्टिकली समथिंग एल्स, लेकिन आप ऐसा क्रिएट कर रहे हो तो यू डोंट नो दैट यू डोंट नो कि आपका सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट करता है जो आप बोल रहे हो, एंड देन यहाँ पर उस तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं और आपके अंदर वो ताकत आती है कि आप उसको अचीव करते हो। इट हैपेंस एंड इट इज हैपनिंग, एंड इट इज हैपनिंग विद ऑल द सक्सेसफुल पीपल। विराट कोहली का तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, ऐसे जितने भी सुपर सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, they all use this technique and they create their future what they want, and यहाँ से उसके ऊपर एफर्ट्स तो लगा ही रहे हैं, कर्मा तो कर रहे हो, तो आप भी कर रहे हो, लेकिन ये जो यूनिवर्स का पावर है वो they get it from that and then it is 100% achieved। वाह, ग्रेट, काफी माइंड ब्लोइंग सेशन था सर। थैंक यू। ऑडियंस आपको कैसा लगा आप प्लीज चैट बॉक्स पे डालिए। सर कैन सी आपने जो डाला है, जो चैट बॉक्स पे डाला है सर को डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पे लैपटॉप पे। सर देखिए, आई मीन ऑडियंस इज ओवरवेल्म्ड। सो एंड अगेन सर इज नंबर 2, मतलब इंडिया के टॉप 2 ट्रेनर्स में है जो ऑन्टोलॉजी सब्जेक्ट सिखाते हैं एंड ये साइंस समझाते हैं। सर आपके साथ कैसे कनेक्ट करें? थ्रू लिंक्डइन, थ्रू उद्योग वर्धिनी? Yes. Udyog Vardhini is a very big organization. It is working all across Maharashtra, MP, Gujarat, and all these places. And अभी तक more than 6,500 entrepreneurs बना चुके हैं। 68,000 sorry 68,000 entrepreneurs बना चुके हैं। एंड कंटिन्यूस काम चल रहा है लोगों की लाइफ बदलने के लिए, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, डिफरेंट कोचिंग, डिफरेंट कोर्सेज, जहां से आप स्किल सीखते हैं, जहां से आप डायरेक्ट लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की टेक्निक सीखते हैं। सो यू कैन वेरी वेल कनेक्ट विद उद्योग वर्धिनी, एंड आपको इसमें अगर कोचिंग चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, व्हाटएवर, यू कैन आस्क फ्रॉम अस एंड विल डिलीवर इट टू यू। यस, थैंक यू सर।
सर देखिए चैट बॉक्स पे या काफी मैंने इंटरेस्टिंग देखा है। या सो थैंक यू ऑडियंस एंड अगेन ये जो सब्जेक्ट है, ये जो आज का सेशन है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सर का मिशन है कि सर यही है कि अगर आप साइंस समझते हो तो एवरी वन कैन परफॉर्म, गिव बेस्ट बेटर वर्जन एवरी डे। 100%। एंड आप सिर्फ अपने भी नहीं बट आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी इसमें इम्प्रूव कर सकते हो। सो ये सेशन को यूट्यूब पे जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, देखिए एंड आपके सर्कल्स में भी शेयर कीजिए। एंड अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, प्लेजर प्लेजर प्लेजर। एंड थैंक यू ऑल ऑडियंस फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव। एंड उद्योग वर्धिनी के साथ कनेक्टेड रहिए, सर के साथ अगर फर्दर आपको गाइडेंस चाहिए तो हमें ईमेल कीजिए hello@udyogvardhini.com। सो हम आपको फर्दर सर के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वंडरफुल फीडबैक्स ऑन द चैट बॉक्स। थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट। थैंक यू एंड थैंक अगेन यू। वन मोर थिंग, आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। रतन सो वी लॉस्ट जेम ऑफ अ पर्सन, एक रतन जी टाटा। fortunately I could meet him in वाह a वाह lifetime, so हाँ it was a big achievement. And India has lost a super powerful son, हम्म, and may God bless him, a very good place, very near to him, and उनके जो काम किए हुए हैं उन्होंने, वो आगे भी कंट्री के लिए हेल्पफुल भी रहने वाले। हम्म, सो पूरी श्रद्धा से उनको श्रद्धांजलि देते हुए पूरी उद्योग टीम की तरफ से yes. लव यू ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।